हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं प्रिंस, जो आज आपको स्टोरी सुनाएंगे। तो आप उनसे बात वगैरह करते हैं और जानते हैं क्या स्टोरी है आज की। बाकी इतना मैं आपको बता देता हूँ कि आज की स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बहुत मजा आने वाला है आपको सुनने में स्टोरी। तो और शुरू करते हैं। तो क्या हाल है प्रिंस आपके? बढ़िया अर्षित भाई, आप बताओ कैसे हो। बस भाई एकदम बढ़िया। और क्या स्टोरी लेके आए हो आज आप हमारे लिए? स्टोरी हमारे कुछ दोस्तों की है और हमारे कॉलेज टाइम की है, जब हम साथ बैठा करते थे। स्टोरी ऐसी है, आप सुन के एक बार को आपको यकीन नहीं होगा, पर इतना आप हैरानी वाली स्टोरी है हर्षित भाई। मतलब मैं भी जब पहली बार सुनी थी ना, मुझे ऐसा लगा था ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, पर जैसे उस बंदे ने सुनाई ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आज आपको वैसे ही एहसास मतलब ऐसी स्टोरी है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, बने रहना, मजा आएगा। तो अर्षित भाई, ये है लगा लो आज से 6-7 साल पुरानी बात, जब हम कॉलेज में होते थे। तो कॉलेज में होता है, आपको पता है, दोस्त हैं, रात को महफिल लगती है, खाते पीते बात शुरू हो जाती है, और फिर पता चला हम सबको इस स्टोरी के बारे में। तो उस दिन बैठे थे सारे दोस्त, 8-10 हम दोस्त बैठे थे। आपको पता है कॉलेज के दोस्त फिर अगर बैठे हैं तो जाम तो छलकेगी छलकेगी। तो उस रात समझ रहे होगे आप लोग, जो समझने वाले हैं हमारे साथ की उम्र के, तो बस वही चल रहा था। तो फिर एक उनमें से बोला, यार अब बस बहुत पी ली आज, अब कहीं चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे पास गांव पड़ता था, पिंड है अपना खन्ना। तो खन्ना पिंड की ये सारी कहानी है। लुधियाना के पास है? लुधियाना के पास है, जो लुधियाना वाला है पंजाब, खन्ना। ठीक है जी, पंजाब में है। तो वहाँ की कहानी है सारी सारी। तो वहाँ पे उनमें से बोलता, वहाँ पे एक बहुत मशहूर है ग्रेवयार्ड, जहाँ पे दफनाते हैं ये वो, ठीक है जी, वहाँ की कहानी है। वहाँ चलते सारे देखने, अलग मजा आएगा। तो एक दो थोड़े डरे, होता ही है पहले कि ऐसे जाना, रात के उस टाइम पे 2-2:30 बज रहे थे। तो मतलब ऐसे जैसे दोस्तों तुम सबका प्लान बन गया कि दारू पी के रात को वहां चलते हैं सारे? बस यही बात हुई थी, बोर हो रहे थे, पी ली थी, सब खुश थे। तो उनमें से बोले चलते हैं, तो 8-10 जने थे हम, तो मान के 2-3 मना करके। एक हमारा दोस्त था, नाम मैं नहीं लूंगा, उसकी घर की खुद की आप बीती है ये, वो चुप रहा। सारे हम बहस कर रहे चलना है नहीं चलना, फिर वही आखिरकार में चलना है। जैसे जब हम सब मान गए, वो खड़ा हुआ नहीं जाना, तब वो एकदम चिल्लाया और हम सारे शांत। पहले वो सुनता रहा, फिर एकदम पहले से सिर्फ वो बोला शांति से चुपचाप बैठा था, वो ना हाँ कर रहा था ना वो ना कर रहा था। फिर वो जब वो खड़ा हुआ, उस सीधा चिल्लाया वो कि नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। फिर हमने पूछा क्यों नहीं जाना भाई? कह रहे तुम्हें मजाक लग रहा है, ये मेरी आप बीती है, और उसी पिंड उसी के वहां का वो रहने वाला था, उसे सब पता था। तो हमने कहा सुनते हैं। तो उसने तो कहा, पहले तो तुमने ऐसे मजाक में लिया होगा कि ऐसी हमने तो मजाक में लिया, हम तो पहले भी मजाक में ले रहे थे, हम तो मजाक ही करने जा रहे थे रात को। आपको पता है लड़के जब साथ होते हैं, जब पी रखी होती है तो क्या चलता है। वो तो है ही है। फिर वहीं से हमने शुरू करी। फिर उसने बताया कि ये उसके खुद के दादे की कहानी है जी, खुद के दादे की कहानी। जब घर की बीती होती है तो सबको पता है। तो उसके दादे की कहानी है जैसे जी, ठीक है। तो उसका दादा लगा लो आज के हमारी उम्र के जब होंगे, वो 1970 की कहानी होगी ये। हाँ, 70-75 की जी होगी, है ना 60-70 जी? की होगी। हाँ जी, उसी के आसपास की कहानी है, उन्होंने जब बताई थी मुझे। तो उस टाइम थोड़ा इन भूत वगैरह में विश्वास मानते भी थे, होते भी थे, मतलब पता नहीं, पर कोई उसमें मानता था, कोई नहीं मानता था, था। पर होते थे, जो आज भी लोग कहते हैं, ठीक है, होते थे जी। तो उसके बाद जब से बताइए तो मैं भी मानने लग गया, पहले मैं भी इन चीज़ों में मानता था। तो कहानी यहाँ से है जी, वो दूध वाले थे, उनकी भैंसें थी अपनी, दूधिया जिसे कहते हैं हम, हाँ, दूध जो में दूध देने जाते हर एक हैं, घर के, आते हैं हाँ। डेली, ठीक है। तो अच्छी लैंडलॉर्ड फैमिली से आता था वो, दूधिया थे जी वो। तो उसके गांव में सबको पता है कि उस वाले शमशान की रोड से नहीं जाना हमने, बिल्कुल मनाई थी जी, बिल्कुल मनाई थी। पर वो जब पहले तो बच्चे थे नहीं जाते थे, पर जब दूध जाने लगे, उनका रास्ता वहां से छोटा पड़ता था, तो वो जानबूझ के उसी रोड से जाने लग गए। और जब उस रोड से जब मना है और आप जाओगे जी, आपको पता है कुछ तो तो हो उनका सकता है। मतलब ऐसे था कि उनको मानते ही नहीं थे, कि उनको डर खौफ था ही नहीं किसी चीज उन्हें का। जी था ही नहीं, वो यही तो बोलते थे, मुझे तो वहीं से जाना है, ये सब पाखंड है, पाखंड है, वहम है, हम पाखंड वहम में मानते नहीं। जट थे जी पंजाब के, आपको पता है, ज्यादा इन चीजों में मानते नहीं। मानते नहीं। पर अब वो मानते हैं, आज भी उनके दादा की फोटो लगी हुई है पूरे, वो उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा मिस हैपनिंग हुई थी उनके साथ।
मतलब सिख लोग ऐसे मानते नहीं ज्यादा। बस बस बस, पर आज वो मानते हैं जी। और हम्म। आज के बाद, इस देखने के बाद वीडियो, आप लोग भी मानोगे। सच बात है जी। तो बात यहाँ से हुई, वो रोज वहां से दूध देने लग गए। दूध देने तो वो जाते थे। वो दूध देने जब जाते थे ना, जब दूध होता है, वो वहां पे एक सेकंड रुकते थे। दूध का एक गिलास लिया उन्होंने, ऐसे करके शमशान को और पिला के आते थे। ले आज का भोग, मैं आया था। अच्छा। अपना नाम लेते थे, मेरी तरफों अपना नाम लेते थे। आप डेली का उनका, पंजाबी में बोलते है दूध हाँ मेरी तरफ हो। बस जी, डेली का उनका ये हो गया। डेली उन्होंने आना, डेली करना, अपना नाम लेना पहले, और फिर ये लो मेरी तरफ से ऐश करो। वो ऐसे करे डेली, शमशान में आत्मा जो भी वो चीजें होती हैं, उन्हें डेली ऐसे करने लग गए मतलब जी। आदत ही होगी उनकी रोज करने की। डेली जी। ये ऐसा कम से कम जी 8-10 साल चलता रहा। वो कह रहे 8-10 साल चलता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। उनमें और घमंड आ गया कि कुछ नहीं होता, देखा सब लोग डरते हैं, पिंड मतलब वाले हाँ, वहम है। गांव में भी बताते होंगे एकदम टोर से। मैं तो ऐसे जाता हूँ जी। मैं तो रोज वहां गिर के भी आता हूँ, कुछ नहीं वो हुआ। ऐसे ही करने लग गया। एक दिन जी तबीयत खराब हो गई, बुखार था, थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, लग गई कुछ, तो वो गए नहीं उस दिन देने। और एक दिन कुछ भी नहीं हुआ जी, उस दिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन भाई उन्हें नींद ना आए, उन्हें सपने आने लग गए डरावने। हम्म। उसी शमशान घाट के सपने आने लग गए। ऐसे से डरे, कुछ नहीं। वो फिर सो गए कि आ गया होगा, आ गया होगा। उन्होंने तवज्जो नहीं दी जी। अगले दिन जी उनके एहसास होने लग गया कि कोई उनके आसपास है रात को कमरे में। वो और बेचैन रहने लग गए, वो सो ही नहीं पा रहे थे जी। बिल्कुल एकदम ऐसे पसीने आ रहे हैं उन्हें, गर्मी लग रही है, और जनवरी का टाइम, लोग रजाई में ठंड लगती है, उन्हें हम्म। पसीने आ रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या होने लग गया, अजीब 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 सा। ठीक है। तो फिर से उसे एहसास हुआ उस रात। जट है, डरता था नहीं वो, सो गया आराम से। फिर वही से उसका रूटीन शुरू, डेली दूध देने जाना। 2-3 दिन चला, 4 दिन चला, फिर से वो ऐसे ही आराम से अपना दूध देने जाने लग गया, और जाते हुए अपना ये ले भोग, डेली अपना नाम लेना, और फिर ऐसे शमशान की तरफ दूध फेंकने लग गया, और अपना घर आ जाता था डेली। हम्म। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। थोड़े दिनों बाद फिर उसे एहसास हुआ, उसे पसीने आ रहे, डर का को लग रहा कोई है उसके कमरे में। रात को सोते हुए उसको जब। रात को सो नहीं पा रहा था वो, उस हम्म। दिन से, जिस दिन से उसने पहले दिन की छुट्टी मारी थी। हम्म। बस ये धीरे धीरे करके और बदतर होता जा रहा था बस वो। उस दिन से, जैसे बस ही वो उसका अपनी शुरू तरफ हुआ, से इग्नोर कर रहा होगा कि बस भाई वो कुछ नहीं इग्नोर है। कर रहा था कि उसे कुछ नहीं है। उसे लगा वैसे कुछ हो रहा है अपने साथ, बुखार है, डर है, कुछ खांसी जुकाम। पहले इतना कुछ होता भी नहीं था इन चीज़ों का। हम्म। लोग अंदाजा ही करते थे, नज़रअंदाज कर दिया जी। फिर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक रात आई, उसे किसी ने, उसके पूरे शरीर पे दर्द हुआ, उसके पूरे शरीर पे निशान ही निशान। सुबह उठा और डर गया वो कि मतलब ये जैसे कैसे बंदे हो के गए। नील पड़े होता है जिसने मारा हो। पूरे नील जी, लट के निशान, दर्द हो रहा उसके अंदर, सिर्फ निशान नहीं, दर्द, जख्म बन गए उनके अंदर अंदर पूरे पूरे। उसने फिर भी कहा कि पता नहीं क्या है, मुझे हो गया। डॉक्टर पे गया, दवाई लेकर आया, पेन किलर ली, सो गया अपना आराम से अपने साथ। अब वो लठ रख के सोने लग गया था, जैसे हम्म। डंडा कहते हैं ना पंजाबी में, लठ कहते हैं, वो रख के सोने लग गया। ये डरना नहीं, जो भी आप ऐसे ही सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखी जाएगी। फिर चलता रहा थोड़े टाइम। वो दूध देने उसने डेली जाना है ऐसे करके शमशान वो पे, वो अपनी उसका काम है हवाबाजी नहीं दूध दिया, छोड़नी। वो उसने चीज नहीं छोड़नी जी। वो तो उसने जाना, और दूध तो गिरना गिरना। वहां से फिर उसकी शुरू हुई उल्टी गिनती शुरू। एक रात क्या हुआ, जब से उसने डंडा रखना शुरू हो गया ना, जो भी उसका साया था पीछा कर रहा था, उसने उसे सीधा उठाया लात से, हम्म। घड़ी इसके बेड से लगा के दीवार पे मारा ऐसे, अच्छा। पूरा का जी पूरा। एकदम से वो बेहोश हो गया, कुछ नहीं पता। सुबह दूध देने नहीं गया, घर वाले उठाने आए, लड़का कहाँ है, बेटा कहाँ है। वो वहाँ पे कोने में गिरा हुआ मिला। घर वाले डर गए, डर गया। क्या हुआ एकदम से। ले गए जी डॉक्टर के पास। डॉक्टर कह रहा सब ठीक है, उसने ब्लड टेस्ट करा, जो भी करा, रिपोर्ट सारी ठीक है जी। पर गए, अफवाह फैल गई, ये शमशान के पास जाता था, वहीं से इसके ऊपर कुछ चिमड़ गया कुछ है। चिमड़ गया। लोगों ने इससे मिलना जुलना कम कर दिया, इनके घर आना कम कर दिया, इनका दूध लेना कम कर दिया। ठीक है, दूध हाँ। काम सबका है कि अगर उसके आया तो जी दूध के अंदर भी कुछ आ सकता है। हम्म। फैमिली होगी परेशान। घर पे फैमिली ने, फाइनेंशियल लॉस वगैरह हो गया उनके। फाइनेंशियल बहुत हुआ जी, बहुत परेशान हो गए, पैसा की कमी हो गई, ये वो। थे पैसे तो वाले फिर पर ये सबके गए दिक्कत है। किसी पंडित वगैरह पे कहीं पे पता पंडित को नहीं जी, मानते ही नहीं थे, जट थे, वहम थे। फिर भी अपने उसी में चलते रहे, नहीं तुम वहम हो, अपना करते रहे, करते रहे, करते रहे। लड़के को ठीक करा, लड़का अपना फिर से जाना शमशान के पास, वहां पे जाके और गालियां देने लग गया।
और पूरा दूध फेंक कर आ जाता था। मतलब ये था कि जब तक वो जैसे दूध फेंकता रहता था तो सब सही रहता था, जहाँ एक दो दिन छुट्टी मारी उसने कि किसी काम के लिए घर रुका। बस जी प्रकोप बढ़ता हाँ। जा रहा था, जो भी वो चीज़ थी वो और खतरनाक होती जा रही थी, उस पर हावी होती जा रही थी। फिर वैम वैम करके एक बारी वहाँ पे कोई बहुत बड़े महंत आ रखे थे उस पंडित पिंड में। तो उन पंडित जी को उन्होंने, आसपास वाले लोगों ने बोला ऐसा है, तो वो उनके घर आ गए। उन्होंने फिर नहीं माना, पर जैसे ही उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है तुम्हें नहीं मानना, अच्छा, मतलब पंडित जी आके बता भी देंगे तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी ऐसी चीज है पर और वो वो मान मान नहीं नहीं रहे रहे। जी। नहीं, अच्छा। वो बोल रहे अच्छा तुम्हें नहीं मानना, मुझे बेटे के कमरे में ले चलो, हम्म। ये गंगा जल है और ये तावीज़ है, हम्म। मैं दोनों उसके ऊपर छिड़कूंगा। हम्म। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ नहीं होगा, वो उसे कुछ नहीं होगा, वहीं पे सोता रहेगा। अगर होगा, हम सबके सामने, हमारे आंखों के सामने वो चीज़ आ जाएगी। उन्होंने जैसे ही वो गंगा जल छिड़का, ताजीफ, पहले तावीज़ बांधा फिर हम्म। गंगा जल छिड़का, लड़का हवा में उड़ने लग गया, उसी वक्त सोता हुआ लड़का, और सारे डर गए। पंडित जी ने जैसे तैसे उसे शांत करा और वहां से बाहर आ गए, कमरे में मतलब वो बंद चीज करके इतनी पावरफुल थी कि उसने उसे हवा में उड़ा दिया, समझ हवा लो में वो। उड़ा दिया, और सब पता चल गया कि उसके अंदर कुछ है। 1 मिनट जी। उन्हें पता चल गया कोई चीज़ है, वो सब डरने लग गए। फिर वो हवन करवा रहे थे, सब करवा रहे थे, पर उसका कोई इलाज हो नहीं रहा था। लड़के की तबीयत और ख़राब होती जा रही थी, उसकी शरीर काला पड़ता जा रहा था, उसके कभी मुंह से खून आ जाता था, कभी कहीं से। पूरा लड़का इतना हट्टा कट्टा, 6 फुट का लड़का जैसे ऐसा हो गया था जी, पंजाबी जट खत्म हो होते हैं गया था। हट्टे हाँ, कट्टे, वैसा था मतलब पहले। बिल्कुल खत्म हो गया जी, डंडा बन गया था लड़का, इतना शरीर, वो पूरा शरीर काला पड़ता जा रहा है, पड़ता जा रहा है, पड़ता जा रहा है। फिर एक आया तांत्रिक, वहाँ पे बुलाया महंत ने अपने गुरुओं को। फिर वो आए, उन्होंने समझाया, उन्होंने उस आत्मा को बुलाया जो वहाँ पे थी, उन्होंने हवन करवाया, बीच में उसे बिठाया, उसे बांध के, बेड़ियों से बांधा हम्म। उसे, पीपल के पेड़ के ऊपर, वहाँ पे उनका हवन हुआ। फिर जैसे ही हवन हुआ, वो बाहर आई। फिर उससे बात करी, तो चाहती क्या? कह रहे हम तो कुछ नहीं चाहते, हमें तो अपने शमशान में शांति पसंद थी, हमें अच्छा, पसंद नहीं था वो कोई। आत्मा कहती। आत्मा कहती है हमें हमारे शमशान के पास शांति पसंद थी, हमारा पूरा परिवार था, हम सारे सही रहते थे, हमें पसंद नहीं था कोई हमारे आसपास जाए। ये अकेला आना शुरू हुआ और हमारे ऊपर दूध फेंकना शुरू हुआ। हमने दूध का भोग ले लिया, हम्म। हम वो पी रहे थे। अब या तो ये हमें जिंदगी भर वो देता देता रहेगा, रहे, हाँ। तो हम इसे छोड़ देंगे, वरना इसे हमारे साथ हम इसे ले जाएंगे। इसे देखना है कैसे करना है। तो बहुत उसे मनाया करा कि नहीं तू कुछ देख ले, दूध हम दे जाएंगे, हम इकट्ठा दूध दे देते हैं। हाँ, नहीं, यही आएगा अपना नाम लेके, इसे ही दूध देना पड़ेगा। कि पूरी उम्र ही मुझे दूध दे, नहीं तो ये दूध साथ आए हमारे। बस, नहीं तो हम इसे अभी ले जाएंगे, हमने इसे मार ही दिया है, हम इसे हम्म। पूरा अपने साथ ले जाएंगे। डर गए, बहुत मनाया। फिर तांत्रिकों ने कहा, इसे तावीज़ दिया जिससे इसकी थोड़ी तबीयत ठीक हुई। उसके बाद इसने फिर से दूध देना शुरू करा, और उस आत्मा को बोल दिया ये तुझे रोज़ दूध दे के जाएगा, तू इसे छोड़ दे, इसके परिवार वालों को छोड़ दे, किसी को कुछ मत कर, हम बोल रहे हैं ये दूध देता जाएगा। हम्म। और पंडित महंत चले गए, जाते हुए ये बोल के गए थे, आखिरी सांस तक इसने दूध देना नहीं छोड़ना, वरना ना तुम बचोगे ना तुम्हारा परिवार मतलब बचेगा। इतनी पावरफुल एंटिटीज थी वो कि मतलब जो शमशान की थी वहां पे, तो मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब उनको भी आखिरी में यही है कि ठीक है भाई, दूध देना ही पड़ेगा, दूध मतलब देना कोई पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज तो करवा ही नहीं पाए। वो कुछ नहीं कर पाए, जबकि इतने बड़े बड़े महंत आए थे, इतने सारे आए थे, पर वो इतने शक्तिशाली, वो वहाँ के जो भी उस ग्रेवयार्ड के वो सारी शक्तियाँ थी, उनके आगे सब झुक गए, और उन्होंने यही बोला इससे आखिरी सांस तक अपने दूध देना पड़ेगा, जिस दिन नहीं गया तुम भी मरोगे, तुम्हारा परिवार भी खत्म हो जाएगा। और वही बात हुई, फिर वो हर रोज दूध देता गया, तावीज़ उसके बांध दिया था, और वो डर डर के जाता था, लेकिन उसे जाना पड़ता था, उसे पता था नहीं जाएगा तो वो भी मर जाएगा, उसके माँ बाप भी, घर उसके वाले तो बच्चे भी, अलग मरेंगे, हाँ। सारे के सारे। तो वो उनको बचाने के लिए खुद जाने लग गया, और वो देता रहा। ऐसे ही फिर उनका चलता रहा, ऐसे 20-30 साल और चला, जब तक वो जवान थे अपना दे पाए। मतलब और जो आपका दोस्त था वो तो पैदा हो चुका था या नहीं, नहीं? वो पैदा नहीं हुआ था, अच्छा। वो जब वो मरे हैं ना उसके बाद पैदा हुआ है वो। अच्छा। 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 तो वो उनके घर में चलता आ रहा है, वो आज भी उनके घर का एक सदस्य उस शमशान में दूध देने जाता है। अच्छा, मतलब ये उन्हें करना पड़ रहा रेगुलर। उनके पूरे आजीवन, उनके जो जो उस खून का उस खानदान में पैदा होगा, उन सबको खून दूध देने ही जाना पड़ेगा, नहीं तो उन सबको मार देंगे वो। भाई साहब देख लो, कुनबे की रीत चलती आ रही है। बस आप यही समझ लीजिए। तो अब फिर उसके बाद वो सब वहाँ पे दूध देने दूध जाते देने रहे, जाते हैं। नहीं तो उनका मौत हो जाएगी।
एक रात वो बहुत बीमार हो गया, बुढ़ा हो गया था। हाँ, उम्र हो गई थी उम्र उसकी। होती है जी हर एक बाकी बंदे की। एनर्जीज भी तो उसकी सारी खत्म हो गई थी, जैसे उसके निशान वगैरह पड़ते थे निशान, खून। वो जो जिंदा था पर वो जिंदा लाश थी। हाँ, जिंदा लाश थी वो। हालत यही हो गई थी उसकी। उसके बाद फिर वो वहां पे गया, एक दिन वो दूध देने नहीं जा पाया। हम्म। आत्मा आई, आत्मा ने खुद बोला घर के अंदर सबके सामने चला कि आज दूध देने नहीं आया। वो बीमार था, हाथ जोड़ के भेज दिया, कल से आऊंगा मैं। हम्म। कल वो दूध देने गया, परसों वो दूध देने गया, फिर वो नहीं जा पाया। मैं थोड़ा जिस एज सी हो गई थी उसकी वजह नहीं से। जा पाता था। उस दिन आत्मा नहीं आई, सब सो रहे थे और एकदम उसका दादा घर से गायब। सब आसपास ढूंढ लिया, कौन है, कहाँ गया है, कैसे हुआ है, किसी को नहीं मिल रहा था। मिला कहाँ पे? जहाँ पे किसी ने भी नहीं सोचा था, शमशान के बाहर। शमशान के बाहर पड़ा था वो? शमशान के बाहर पड़ा नहीं था, शमशान के बाहर चीथड़े पड़े थे उसके। मार दिया मतलब, वो मरा पड़ा वो? वो आत्मा उसे ले गई क्योंकि वो उस दिन दूध देने नहीं गया। उसकी आंखें अलग निकली हुई थी। इतना भयानक मंजर था। अभी मेरे फिर से गूज़बम्प्स आ रहे हैं, आपको देखा, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मेरा भाई, मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ ये जो ये स्टोरी बताई ना सच्ची है, आपने हम भाई। वही बता रहे हैं, हमें भी नहीं हुआ था। उसके बाद हाथ अलग टूट के पड़े हुए हैं। उनका शव नहीं मिला पूरा, वो उसे जला नहीं पाए। सिर्फ वो जो मांस के लोथड़े थे, सिर्फ वो लाए और वो गंगा जी में बहा दिए। मतलब यार वही चीज थी कि वहां पे जो एक शमशान घाट है, वहां पता नहीं कितने हजारों लोग जले होंगे। हाँ, तो वो सब बॉडीज ने एक तरह से उसको खाया होगा, उसकी बॉडी को वो खाया और वो भक्षण किया होगा। उसे गति नहीं मिली, ना वो जला, ना हम्म। वो दफना, ना वो कुछ, क्योंकि उसका शव ही नहीं था। और उसके बाद सब खौफ, और अगले दिन से ही किसी उसके घर वालों ने मातम नहीं बनाया, दूध देना शुरू कर दिया। और आज भी इस बात को 50 से 60 साल हो गए हैं, उनका पूरा कुनबा दूध देते आ रहा है आज भी, और आगे भी 100 साल देता रहेगा। क्योंकि जिस दिन उन्होंने छोड़ा, उनका सब उनका खत्म। खानदान खत्म कर देंगे और बिल्कुल। इस लड़के का भी यही है। अभी मेरी उम्र नहीं आई, जब मेरी बारी आएगी मैं दूध देने जाऊंगा। जो मेरा दोस्त था जिसने सारी चीज़ बताई, तो तुम मत जाओ। हम क्या, हमारा तो पूरा ख़ानदान ख़त्म हो चुका है, तुम अपना ख़ानदान मत ख़त्म करो और वहाँ पे मत जाओ। और उस बात की, उस दोस्त की हमने बात सुनी और हम वहाँ नहीं गए। और जब हम नहीं गए तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे बता पा रहा हूँ। शायद नहीं, अगर मैं जाता नहीं तो तो मैं भी आपको नहीं बता तुम भी पाता, दूध ही दे रहे होते भाई वहाँ पे तो शायद मैं भी फिर। नहीं जा पाता। ठीक है। भाई तो मतलब फिर यही है ना कि उसके जो दादा थे, उसने वो चीजें खुद ही अपने ऊपर हावी करी, खुद ही मतलब हावी करी वो उसने। डरे नहीं, जब उन्हें समझ आया था, अगर वो पहले ही रोक लेते वो रोक लेते। हाँ। उन्होंने इतना उसे बढ़ने दिया तो वो शक्तियाँ फिर ख़त्म ही नहीं, और फिर सब हो गया। तो शायद तभी मैं आपको ये सब बता पा रहा हूँ। और मैं सभी अपने व्यूअर्स को, अपने भाइयों को, हमें पता है खून गर्म होता है और हम सब जाते हैं, ये सब करते हैं, फन होता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कब कहाँ पे क्या तुम्हारे साथ चीज़ हो जाए। जैसे किसी को अगली सांस का नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, कभी मत जाना ऐसी जगहों पर। अगर कोई बड़ा बूढ़ा ये चीज़ बता रहा है हर्षित भाई, आपको भी, आप भी आगे बताना, आपके चैनल के माध्यम से ही बता सकते हैं ये चीज़ को। बिल्कुल तभी भाई। आपने बुलाया था और मैं जहाँ पर हूँ। किसी और भाई बहन बेटे के साथ ये चीज़ ना हो, सबके बच्चे ठीक रहें, सबके भाई ठीक रहें। तो ऐसी जगह पे कभी मत जाएं, और ना ही किसी के कहने पे अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दे, उसे भाई साफ मना आजकल कर दें। दिक्कत ये है ना कि बड़े बुजुर्गों की कोई सुनता नहीं है ना आज के टाइम पे। आज के टाइम पे हर इंसान को यही है, ये सब चीजें कुछ नहीं होती। तो फिर वही आपको भी बात है। ऐसे एक आत्मा आएगी, आपको अभी शमशान पे ले जाएगी। अगर अभी गलती आपके से चाहे ऊपर है। तुम पहाड़ों में जाते हो भाई, चाहे शमशान घाट जा रहे हो, चाहे ग्रेवयार्ड जा रहे हो, अगर एक चीज भी कोई ऐसी छोटी मोटी तुम्हारे साथ आ गई ना, तो तुम्हारी जिंदगी खत्म करने के लिए वो एक इतनी सी चीज भी तुम्हारे लिए बहुत है। और चल ठीक है भाई, आज के टाइम पे कोई तांत्रिक होगा, कुछ होगा, तुम्हें छुड़वा देगा, लेकिन जो तुम्हें वो लॉस दे के जाएगी ना, वो पूरी जिंदगी कभी खत्म नहीं हो पाएगा। मतलब वो लॉस, जो ऐसा मेरा लॉस दोस्त है, होगा। आज भी उनका पूरा खानदान उस सिर्फ एक उनके दादे की गलती चीज भुगत रहा है, और आगे भी उनका भुगतता रहेगा। वही बात है। अब वो जो इनका दोस्त है, उसके पापा ने दिया, उसका दोस्त देगा, उसके बच्चे देंगे, पूरे मतलब जो ऐसे पीढ़ी चलती रहेगी उन्हें वहां पे दूध देना ही पड़ेगा। मतलब यही पूरा चीज है। खानदान एक फंस रखा है कि वो कहीं एक बारी के लिए पूरा खानदान कहीं घूमने तक भी नहीं जा सकता। इकट्ठा एक बंदा होना चाहिए जो वहां दूध देने जाएगा। डेली दूध जी, उसी अब टाइम वही पे। चीज है। और अपना नाम लेके, अपने पूरे खानदान का नाम लेके ऐसे दूध देना जरूरी है। तो भाइयों, कैसी लगी स्टोरी आज की? होप सो बढ़िया ही लगी होगी। ठीक है, मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए थे बीच में, समझ नहीं आया कि भाई कहाँ से स्टोरी है। मतलब इतनी मतलब माइंड ब्लोइंग स्टोरी थी ना ये, मतलब घुमा दिया इसने दिमाग की। मतलब समझ नहीं आया कि ये कहाँ बातें सारी घूम गई। और जो आखिरी में डेथ हुई उसके दादा की, मतलब दोस्त के दादा की, इनके, वो सारी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें उसने अपने में हावी करी। चलो जो भी था भाई, स्टोरी बहुत बढ़िया थी।
बाकी आप लोग सब्सक्राइब करना चैनल को अगर वीडियो बढ़िया लगी हो। और बाकी भाई मैं डिस्क्रिप्शन में ना अपनी ईमेल आईडी ऐड कर दूंगा। अगर आपके पास भी किसी ऐसी स्टोरी है या कोई खुद आके सुनाना चाहता है स्टोरी, तो मोस्ट वेलकम है, आके भी सुना सकता है। नहीं तो आप ईमेल कर सकते हो हमें स्टोरी, हम खुद आपकी स्टोरी सुनाएंगे अपने चैनल के ऊपर और लोगों तक आपकी स्टोरी पहुंचेगी। ठीक है, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू गाइस। थैंक यू भाई।